आप जब भी कोई व्हीकल लेते हैं तो उसके जो पार्ट्स हैं, उसके जो स्विचेस हैं, उसको समझना और उसको समझकर अच्छी तरह से इस्तेमाल करना खुद के सेफ्टी के लिए भी, व्हीकल के लिए भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक विशेष जानकारी शेयर करने जा रहा हूं। मैं आप लोगों को एक खास बात बताने जा रहा हूं i20 के बारे में। इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो स्विचेस हैं, उसका सारा डिटेल कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे आप यूज़ करके इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। अपने को भी आप सेफ रख सकते हैं और व्हीकल को भी आप लो मेंटेनेंस पर रख सकते हैं। और मुझे Hyundai की तरफ से इन्वाइट किया गया है। रिस्पेक्टफुली मुझे इन्होंने यूनिफॉर्म पहनाया है, पहनकर काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी प्राउड फील हो रहा है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसके की से। इसमें आपको एक की मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलते हैं 3 स्विच, लॉक करने के लिए, अनलॉक, और यहाँ पर आपको बूट को ओपन करने के लिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके बूट से। आपके पॉकेट में यदि एक की है तो आपको इसको प्रेस करने की भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक छोटा सा नॉब मिल जाता है, इसको पुश करना है और पुश करने के बाद इसको थोड़ा सा ऊपर आपको पुल करना पड़ेगा, फिर हाइड्रोलिक से अपने आप ये ऊपर चला जाएगा। तो आपको फुल इसको ऊपर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको ये सुविधा हो जाती है। बच्चे भी इसको ओपन कर सकते हैं। और आपको यहाँ पर कार्गो स्पेस में मिल जाता है ब्रेक डाउन इंडिकेटर, जो आपको हाईवे वगैरह पर काम कर जाता है, आपकी सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी है। और दूसरा जो इसका स्पेयर व्हील है यहाँ पर दिया गया है, और स्पेयर व्हील में आपको मिल जाता है जैक एंड हैंडल। और इसका जो स्पेयर व्हील का साइज़ है 1 इंच छोटा रखा जाता है रेगुलर व्हील से, ताकि आप सिर्फ इसको इमरजेंसी में ही यूज़ कर पाइए। तो यहाँ पर आपको ये स्पेयर व्हील मिल जा रहा है। और इसका जो पार्सल ट्रे है आप इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से आपको ये रिमूव करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, और रिमूव करके मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ऐसे आप इसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा, आप इसके सीट को फ्लैट कर सकते हैं और अपने कार्गो स्पेस को चाहे तो बढ़ा सकते हैं। कि सीट को आपको यदि फ्लैट करना है तो यहाँ से आपको इसको पुश करना पड़ेगा, पुश करके आपको इसको प्रेस कर देना है, ये सीट फ्लैट हो जाएगी। तो कार्गो स्पेस को यदि आपको बढ़ाना है तो ऐसे भी कर सकते हैं। यदि आपको गाड़ी में सोना है तो उसका भी यहाँ पे इससे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज इसका हो जाता है। बच्चों के साथ यदि ट्रेवल कर रहे हैं तो चाइल्ड लॉक को लॉक करना नहीं भूलिए, क्योंकि ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पर मैं इसके डोर को अनलॉक करता हूँ, क्योंकि पीछे के डोर को यदि एक्सेस करना है तो इसको अनलॉक करना पड़ेगा। यहाँ अनलॉक करने के बाद आपको ये मैनुअल की इसमें मिल जाता है। मैनुअल की को निकालने के लिए यहाँ पर आपको प्रेस करना है, और प्रेस करके थोड़ा सा आपको इसको पुल करना पड़ेगा। ये मैनुअल की आ गया। और यहाँ पर एक चाइल्ड लॉक दिया गया है, इसको लॉक कर लीजिए। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे अंदर से कभी भी खोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको सिर्फ ट्विस्ट करना है, ये लॉक हो गया। और अनलॉक करना है तो ऐसे। तो ये लॉक आपके चाइल्ड के सेफ्टी के लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। और दूसरा जो रियर में आपको मिलता है, यहाँ पर आपको एसी वेंट मिल जा रहा है, जिसको आपको लेफ्ट राइट अप डाउन आप एडजस्ट कर सकते हैं। ये चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पर आप मोबाइल को रख सकते हैं। इसके ड्राइवर सीट को आप 6 वे एडजस्ट कर सकते हैं, फ्रंट बैक, अप डाउन एंड बैक रेस्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये बार दिया गया है, इस बार को आपको ऊपर की तरफ थोड़ा सा पुश करना है और ये फिर पीछे हो जाएगा। और यदि आगे करना है तो थोड़ा सा आपको इसको आगे की तरफ पुश करना पड़ेगा सीट को। तो इस तरह से फ्रंट बैक कर सकते हैं। और सीट के हाइट को यदि एडजस्ट करना है तो यहाँ पर आपको 2 ऐसे आपको नॉब मिल जा रहे हैं, इससे आप ऐसे अप कर सकते हैं और ऐसे यहाँ से आप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका सीट हाइट एडजस्टमेंट हो जाएगा। और यदि आपका बैक रेस्ट एडजस्ट करना है तो यहाँ पर ये आपको बैक साइड का जो नॉब है उससे आपको हेल्प लेनी है। इसके सीट के बाद हम बात कर लेते हैं डोर माउंटेड स्विचेस का। तो यहाँ पर आपको सारे विंडो के लिए ये कंट्रोल पैनल मिल जाता है। सारे विंडोज़ का जो मिरर है उसको अप डाउन यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके लिए मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा। ड्राइवर विंडो पिन पॉइंट टच के साथ में आता है, आप सिंगल टच से आप इसको अप डाउन कर सकते हैं। और सारे विंडोज़ को बाकी आप प्रेशर के साथ में अप डाउन आपको करना पड़ेगा। और सारे विंडोज़ को यदि आपको लॉक करना है तो यहाँ से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 विंडोज़ जो हैं ये आपके लॉक हो जाएंगे। और यहाँ से सारे डोर को लॉक अनलॉक करने के लिए आपको, और यदि राइट RVM को एडजस्ट करना है तो इसको राइट साइड में पुश करना है। और यहाँ से आप अप डाउन लेफ़्ट राइट आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी आप मिरर में देखिए, यहाँ से अप का हो गया, डाउन, लेफ़्ट, राइट। और यदि इसको क्लोज़ करना है RVM को तो यहाँ से आपको ये स्विच दिया गया है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसके स्टीयरिंग माउंटेड स्विचेस के बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं लेफ्ट साइड से। यहाँ पर आपको क्रूज़ कंट्रोल का मिल जाता है। 40 के स्पीड के ऊपर यदि आप जाते हैं, हाईवे वगैरह पर हैं, तो आप इस पर से एक्सेलरेटर पर से आप पैर हटा सकते हैं और स्पीड को प्लस माइनस आप यहाँ से कर सकते हैं। और कैंसिल करना है तो इसको आपको प्रेस करना है।
और दूसरा स्विच मिल जाता है यहाँ पर इन्फॉर्मेशन का। यदि आपको MID में अपना इन्फॉर्मेशन कोई भी देखना है तो इसको आप प्रेस कर लीजिए और यहाँ पर आ जाता है फ्यूल इकोनॉमी, टायर प्रेशर, यूजर सेटिंग्स। अब यूजर सेटिंग्स में आपको क्या करना है, लाइट को करना है, डोर का, कन्वीनियंस का और सेवरल दूसरे जो फीचर्स हैं आप यहाँ से कर सकते हैं। उस पर आपको जाना है, यहाँ से जैसे मुझे डोर पर जाना है, डोर पर जाकर यहाँ से ओके करना है और अभी आपको ऑटो लॉक करना है, ऑटो अनलॉक करना है, यहाँ से आप इसको जाकर कर सकते हैं। जैसे मुझे ऑटो अनलॉक करना है तो यहाँ पर मैं ओके कर दूंगा, ये हो जाएगा। इनेबल्ड या ऑफ करना है तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर दिया गया है स्पीडोमीटर, फ्यूल गेज, यहाँ पर आ जाता है RPM और सीट बेल्ट इंडिकेटर। ब्रेक लगा है, यदि आपका हैंड ब्रेक लगा है तो यहाँ पर आपको इंडिकेट करेगा। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं, कभी कभी हैंड ब्रेक लगा होता है, माइंड से स्लिप हो जाता है, ये इंडिकेट करे तो आप समझ लीजिए कि आपका ब्रेक लगा हुआ है, तो इसको आपको डाउन करना है। तो ये था स्टीयरिंग माउंटेड स्विचेस एंड MID के बारे में। अभी ये आपको 2 और यहाँ पर स्विच मिल जाते हैं। हेडलैम्प को ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पर स्विच मिलता है और इसको आप ऑटो मोड पर यदि आप डालते हैं, यहाँ पर आपको ऑटो लिखा हुआ है, यदि आप इसको ऑटो पर लेकर जाते हैं और अंधेरे में जैसे ही जाएंगे, बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका हेडलैम्प है वो ऑन हो जाने वाला है। तो यहाँ पर आपको ये मिल जाता है और इसके साथ साथ आप साइड इंडिकेटर अप एंड डाउन से इस्तेमाल कर सकते हैं। और लेफ़्ट साइड में आपको वाइपर के इस्तेमाल के लिए यहाँ पर ये स्विच मिल जाता है। यदि फ्रंट वाइपर को इस्तेमाल करना है तो ऊपर के साइड में कर लीजिए और स्पीड आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं इसको रोटेट करके। और रियर को करना है तो इसको डाउन कर लीजिए और यहाँ से फिर से एडजस्ट कर लीजिए स्पीड को। तो ये आपको मिल जा रहा है दोनों साइड में इसके वाइपर को इस्तेमाल करने के लिए। और ये हैंड ब्रेक है, इसको आप प्रेस करके नीचे करेंगे तो ये अनलॉक हो गया और इसको ऊपर करेंगे तो लॉक हो जाता है। ट्विन कप होल्डर और यहाँ पर आपका पार्सल ट्रे और ये आर्मरेस्ट यदि हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं तो। और ये आपका गियर नॉब है आपका, इसमें 5 स्पीड गियर बॉक्स है, कुछ ऐसे आपको अरेंजमेंट मिल जाता है। रिवर्स के लिए आपको पीछे की तरफ ऐसे करके पुल करना है। इसके गियर के बाद इसमें आपको मिलता है वायरलेस मोबाइल चार्जिंग। यहाँ पर आप अपने मोबाइल को रखकर चार्ज कर सकते हैं और मैनुअली भी चार्ज करना है तो USB से कनेक्ट कर सकते हैं। कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है तो यहाँ से आप उसको चार्ज कर सकते हैं। 12 वोल्ट का यहाँ पर आपको मिल जा रहा है पैसे। और AC आपको चाहे तो ऑटो पर रख सकते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेटिक कंट्रोल दिया गया है और नहीं भी तो आप इसको चाहे तो मैनुअली भी चला सकते हैं। फैन के ब्लोअर को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिए और टेम्परेचर में आपको AC चाहिए या हीटर चाहिए आप उसके हिसाब से इसको अप डाउन कर सकते हैं। यहाँ पर पार्किंग लाइट का स्विच मिलता है। टनल या फिर फॉगी एरिया से गुजर रहे हैं जहाँ लो विजिबिलिटी है तो इसको आपको ऑन कर लेना चाहिए। इसमें आपको 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है जिसको आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ये टच स्क्रीन के साथ भी कर सकते हैं, मैनुअली भी कर सकते हैं। और यदि आपको कोई भी चीज़ सेट करना है तो यहाँ पर आपको सेटअप पर जाना है। जैसे मोबाइल को कनेक्ट करना है ब्लूटूथ से तो आपको यहाँ पर सेटअप में जाना है और यहाँ से आप इसको टच कर लीजिए और टच करने के बाद ब्लूटूथ से यदि कनेक्ट करना है तो यहाँ पर आपको ये टच करना होगा और अपने डिवाइस को आप पेयर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो यहाँ पर आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और यदि आपको मीडिया को चेंज करना है तो यहाँ पर एक स्टीयरिंग माउंटेड स्विच मिल जा रहा है, इसको प्रेस करके आप मीडिया को चेंज कर सकते हैं। यदि आप केबल से सुन रहे हैं, यदि आप YouTube सुन रहे हैं या FM AM सुन रहे हैं या कोई और मोड से सुन रहे हैं तो आप यहाँ से मोड को चेंज कर सकते हैं और उसका जो चैनल है यहाँ से चेंज किया जा सकता है। और इसमें आपको मिलता है कॉल रिसीव एंड डिस्कनेक्ट करने के लिए, यहाँ पर ही आपको टॉप पर स्विच मिल जा रहा है और इसका वॉल्यूम आप प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसमें मिलता है आपको वॉइस असिस्ट। एक बार यदि आपने ब्लूटूथ से इसको एनेबल कर लिया है, बहुत सारे फीचर्स को आप वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे चाहे तो आप ऑटोमेटिकली AC कंट्रोल कर सकते हैं और कॉल रिसीव डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और कोई मीडिया चेंज करना उसको आप कर सकते हैं। तो ये आपको वॉइस असिस्ट आपको इसमें मिल जा रहा है। और इसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ इसके स्टीयरिंग के बारे में। तो इसमें आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग मिल रहा है। इसका नॉब यहाँ पर दिया गया है लॉक करने के लिए। ऊपर करते हैं तो लॉक हो जाएगा, नीचे करेंगे और लॉक हो जाएगा। और यहाँ से आप अप डाउन इसको एडजस्ट कर सकते हैं और इसके साथ साथ टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक है तो फ्रंट एंड बैक आपका इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका स्टीयरिंग एंड इसको यूज़ करने का आपको फीचर है। अभी मैं आप लोगों को सनरूफ को यूज़ करने के लिए बता देता हूँ। तो यहाँ पर इसका ये स्विच मिल जा रहा है, इसको आपको प्रेस करना है, ये अनलॉक हो जाएगा। जब अनलॉक करेंगे तो कर्टेन और इसका पैनल दोनों एक साथ ओपन होता है और जब आपको लॉक करना है तो सिर्फ इसका पैनल ही लॉक होता है। कर्टेन को आपको अप्लाई करने के लिए यहाँ से आपको मैनुअली पुल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप कर्टेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका जो केबिन लाइट है आप इसको चाहे तो ऑन ऑफ कर सकते हैं या फिर चाहे तो डोर पर रख सकते हैं। अभी डोर ओपन है इसलिए दोनों ये सारे लाइट ऑन हो गए हैं केबिन के। तो ये एक इंडिकेशन मिल जाता है। इसको मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप हमेशा इसको डोर पर रखिए। कभी कभी क्या होता है जब कोई पैसेंजर बैठता है तो वो डोर प्रॉपरली लॉक नहीं करता है तो पता नहीं चलता है चलाते समय। केबिन लाइट पर आपने उसको रखा है डोर को तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट पता चल जाता है। तो एक सेफ्टी के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो ऑलवेज आई रिकमेंड कि आपको इसको
हमेशा डोर पर सेट करके रखना चाहिए। मैं हमेशा ऐसे ही करता हूँ। दूसरा फीचर मिल जाता है यहाँ पर आपको सनग्लास रखने के लिए। इसको पुश करना है, यहाँ पर सनग्लास रख सकते हैं और ऐसे लॉक कर दीजिए तो बच्चों से भी सेफ रहेगा। तो ये सारे डिटेल था इसके इंटीरियर फीचर्स के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बोनेट के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होना जरूरी है वो सब शेयर कर देता हूँ। तो मैं अभी इसके बोनेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर ये नॉब दिया गया है कुछ ऐसे, इसको पुल करना है। पुल करेंगे, आगे आपने आवाज़ सुना होगा, ये ओपन हो गया। इसके बोनेट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पर एज के लाइन में यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको एक नॉब दिया गया है, उसको लेफ्ट साइड में पुश करना है और ऐसे आपको एक हाथ से इसके बोनेट को ऊपर कर लेना है और यहाँ पर आपको ये मिल जाता है इसको लगाने के लिए। तो ये इसका स्टैंड हो गया, आपने इसको ऊपर कर लिया है। अब यहाँ पर आपको मिल जाता है वाइपर को रिफिल करने के लिए। यहाँ से वाइपर के लिए आप पानी भर सकते हैं। यहाँ पर आपका ब्रेक ऑयल, इंजन कूलेंट, बैटरी और इसका फ्यूज़। यदि कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है या कोई भी तरह से इसमें प्रॉब्लम होती है तो यहाँ फ्यूज़ से भी आप रिपेयर कर सकते हैं यदि आपको फ़ोन पर कोई इन्फॉर्मेशन दे रहा है तो ये सारा जानकारी था इसके बोनेट के अंदर इंजन के पास में, जो कि आपको जाननी चाहिए। तो ये सारी जानकारी यदि आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं तो व्हीकल का जो लाइफ स्पैन है वो आप अच्छा मेंटेन कर सकते हैं और जो मेंटेनेंस कॉस्ट है उसको एकदम बॉटम पर रख सकते हैं, लो मेंटेनेंस पर रख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।